अहबाब अक्सर तौर पर ये सवाल करते हैं कि असहाब कहफ कौन थे और इनका सवाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों पूछा गया। क्या वजह थी कि कुफ़ार मक्का ने आपसे ऐसा तारीखी सवाल पूछा। आज की इस वीडियो में आपको उस वजह के बारे में भी आगाह किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ कुफ़ार मक्का, उनकी तादाद और उनके हालात ज़िंदगी के बारे में भी आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। कुफ़ार मक्का दरअसल ये चाहते थे कि वो आपसे करूने गुज़श्ता के मुतालिक कुछ ऐसे तारीखी सवाल करें जिनका कम अज़ कम मुशरिकीन मक्का और आम अहले अरब को कुछ इल्म न था। चुनाचे उन्होंने इस मामले में अहले किताब के आलिमों से मदद ली। उनका मकसद ये था कि आपसे ऐसे सवाल करने से पता चल जाएगा कि आया ये शख्स फिल वाक़ई नबी है या नहीं। अगर ये जवाब न दे सका तो इसका झूठ होना साबित हो जाएगा, और अगर दुरुस्त जवाब दे दे तो मालूम हो जाएगा कि इसके पास वाकई कोई इल्म गैब का जरिया मौजूद है। गोया इन सवालों से दरअसल इनका मकसूद आपकी नबूवत का इम्तिहान था। चुनाचे अहले किताब ने जो सवालात कुरैश मक्का को बताए उनमें सर फहरिस्त असहाब कहफ का किस्सा, फिर दूसरे नंबर पर किस्सा मूसा व खिज़र और तीसरे नंबर पर ज़ुल्करनैन का किस्सा था। अल्लाह ताला ने इन तीनों सवालों का जवाब ही नाजिल नहीं फरमाया, बल्कि ऐसे उमूर की भी साथ साथ वजाहत करती है जो इंसानी हिदायत के लिए निहायत ज़रूरी हैं। जैसा कि कुरान करीम के अंदाज़े बयान का खासा है, इलावा इन किस्सों को इस अंदाज से बयान किया गया है कि जो बहुत हद तक कुरैश मक्का के हालात से मुताबिकत रखते थे। अगर असहाब कहफ की बात की जाए तो आम रिवायात, कुतुब सीर और कुरान करीम के इशारे के मुताबिक ये नौजवान साथ थे, तौहीद परस्त थे और ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि इन मुआशरे में हर्स व शिर्क और बुत परस्ती का दौरा था। उस वक्त का रूमी बादशाह दकियानूस खुद बुत परस्त और मुशरिक था। ईसाइयों पर जुल्म सितम ढाने के मामले में इसका अहद बहुत बदनाम है। इन अय्याम में ईसाइयों का अकीदा तस्लीस ताहनूस वज़ा नहीं हुआ था। ये अकीदा मुद्दतों बाद 4वीं सदी ईस्वी में राइज हुआ, लिहाजा उन अय्याम में ईसाई तौहीद परस्त ही होते थे। उन नौजवानों ने जब देखा कि तौहीद परस्तों पर किस तरह सख्तियाँ करके उन्हें शिर्क व बुत परस्ती पर मजबूर किया जा रहा है, तो उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए मुनासिब यही समझा कि लोगों की नज़रों से रुपोश हो जाएं। चुनाचे उन्होंने एक पहाड़ की एक खुली गार में रुपोश हो जाने पर इत्तेफाक कर लिया और अपने घर बार छोड़कर मुंतखब करदा गार में जाकर पनाह ली और ये तय किया कि हम में से बारी बारी एक शख्स अपना भेष बदल कर शहर जाया करे, वहाँ से कुछ खाने को भी ले आए और अपने मुतालिक लोगों की चहमगोइयाँ भी सुनाए और मौजूदा सूरत हाल से बाकी साथियों को भी मुतला करता रहे। साथ ही साथ वो अल्लाह से दुआ भी करते जाते थे कि हमें इस मामले में साबित कदम रख और हम पर अपनी रहमत फरमा और हमारी सही रहनुमाई के सामान भी मुहैया फरमा। दुआ की कबूलियत और तवील मुद्दत के लिए नींद ये लोग गार में दाखिल तो इस नीयत से हुए थे कि गाहे गाहे इनमें से एक शख्स भेष बदल कर अशियाए खुर्दनी लाया करेगा और ये मालूम करेगा कि अब उनके मुतल्लिक लोगों में क्या चर्चा हो रहा है और हालात किस रुख पर जा रहे हैं। मगर हुआ ये कि जब ये लोग अल्लाह से दुआ करते हुए गार में दाखिल हुए तो आराम करने की खातिर वहाँ लेट गए तो अल्लाह ने उन पर एक तवील मुद्दत के लिए नींद तारी कर दी और उनके कानों पर यूं थपकी दी जैसे माँ बच्चे को थपक थपक कर सुलाती है। चुनाचे वो साल तक इसी तरह पड़े सोए रहे और ये उनकी दुआ की कबूलियत का नतीजा था कि अल्लाह ने उन्हें तवील मुद्दत तक सुलाकर हुकूमत के जुल्म व तशद्दुद से उन्हें निजात दिलाई। उसी हालत में सोए हुए उन्हें सदियां गुजर गईं, फिर जब अल्लाह ने चाहा उन्हें बेदार कर दिया। बेदार करने के बाद उनका आपस में पहला सवाल ये था कि हमको इस हालत में सोए हुए कितना अरसा हुआ होगा। इस मुद्दत के तय्युन में उनमें इख्तिलाफ वाक़ हो गया, इसलिए कि उनके पास ये मुद्दत मालूम करने या इसके तय्युन करने का कोई जरिया नहीं था, सिवाय इसके कि वो धूप से वक्त के मुताल्लिक कुछ अंदाज़ा कर सकें। मज़ीद रहनुमाई से मुराद अपने ईमान पर डट जाना है, जैसा कि अगली आयत में इनके ऐलान से मालूम हो रहा है कि उन्हें ज़ुबान से कुफ्र व शिर्क का कलमा कहना इस कदर दुश्वार था कि उन्होंने ऐसी बात कहने पर अपना घर बार और कारोबार छोड़ने को तरजीह दी और सोसाइटी की नज़रों से रूपोश हो गए। जिस ज़माने में इन तौहीद परस्त नौजवानों ने गार में पनाह ली थी उस वक्त शहर
इफ्सुस, जिसके ये लोग बाशिंदे थे, एशियाई कूचक में बुत परस्ती और जादूगरी का सबसे बड़ा मरकज था। वहां डायना देवी का एक अजीमुशान मंदिर था जिसकी शोहरत तमाम दुनिया में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उसकी पूजा पाठ के लिए आते थे। वहां के जादूगर, आमिल, फालगीर और तावीज लिखने वाले दुनिया भर में मशहूर थे। शाम, फलस्तीन और मिस्र तक उनका कारोबार चलता था और इस कारोबार में यहूदियों का भी खासा था जो अपने फन को सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते थे। शिर्क और ओहाम परस्ती के इस माहौल में तौहीद परस्तों का जो हाल हो रहा था उसका अंदाज़ा इस फिक्रे से किया जा सकता है जो अगले रुकू में आ रहा है कि अगर उन्हें हम पर इख्तियार मिल गया तो वो लोग या तो हमें संसार कर डालेंगे या फिर हमें इसी बुत परस्ती और शिर्क वाले मजहब में वापस चले जाने पर मजबूर कर देंगे। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें अपने दामन रहमत में लेकर सदियों तक उन पर नींद तारी कर दी और जब जागे तो ये तौहीद और तौहीद परस्तों का दुश्मन बादशाह दकियानूस मर खप चुका था और जो मौजूदा बादशाह था उसने ईसाइयत का मजहब कबूल कर लिया। उस बादशाह का नाम कैसर थियोडोसिस था। इसके दौर में पूरी रूमी सल्तनत ने ईसाइयत का मजहब कबूल कर लिया था, लिहाजा अब तौहीद परस्तों पर कोई ऐसी सख्ती न रही थी जो दकियानूस के ज़माने में थी। उस गार का मुंह शिमाल की जानिब था और दूसरी तरफ कुछ छोटे मोटे सुराग थे, लेकिन वो इतने तंग थे कि उनमें से आदमी गुजर नहीं सकता था। इस तरह गार में हवा की आमदोरफ्त भी रहती थी और गाहे गाहे सूरज की रोशनी और धूप भी अंदर पहुंच जाती थी। लेकिन चूंकि इसका दहाना शिमाल की जानिब था, लिहाजा धूप की शिद्दत और तमाज़त से ये लोग बिल्कुल महफूज थे। सांस लेने के लिए जिस कदर ताज़ा हवा या ऑक्सीजन की ज़रूरत थी वो भी इन्हें मुहैया हो रही थी और सेहत के लिए जितनी धूप ज़रूरी थी वो भी छोटे छोटे सुराख से अंदर पहुंच जाती थी। यानी अल्लाह ताला का इन तौहीद परस्तों को ऐसी गार की जानिब रहनुमाई कर देना, फिर उन्हें सदियों तक सुलाए रखना, ये बातें अल्लाह ताला की कुदरत कामला से ताल्लुक़ रखती हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें राह हिदायत पर साबित कदम रखा। बिलाशुबा जो शख्स राह हिदायत पर डट जाने का अज़्म कर लेता है तो अल्लाह उसके लिए कोई राह पैदा कर देता है जिससे उसकी मुश्किल आसान हो जाती है। अगर पहरेदार कुत्ते की बात की जाए, अगरचे इन लोगों पर गहरी नींद का गलबा था, ताहम उनकी आंखें खुली रहती थीं जिससे देखने वालों को ये शुबा पड़ता था कि वो जाग रहे हैं, सोए हुए नहीं हैं। फिर गार के दहाने पर उनका मुहाफिज कुत्ता भी ऐसे बैठा था जैसे जागने की हालत में कुत्ते बैठते हैं। उसकी आंखें भी खुली थीं और इधर से किसी का गुजर होता तो उसे ऐसे मालूम होता कि गार के अंदर कोई डाकू छुपे बैठे हैं और ये कुत्ता उनकी रखवाली कर रहा है। अगर कोई उनके नज़दीक गया तो ये कुत्ता चीर फाड़ने और काटने को आएगा और इसकी आवाज़ से इसका मालिक खबरदार होकर मुमकिन है हमला कर दे। गोया ये ऐसा वहशतनाक मंजर और तसव्वुर था कि वहाँ कोई नज़दीक जाने की जुर्रत भी न करता था और नींद के इस तवील अरसे के दौरान इनकी कैफियत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे एक आम हालत में सोने वाले की होती है और वो हस्बे ज़रूरत और बतकाज़ाए जिस्म नींद की हालत में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अपनी करवट बदलता रहता है। जिस तरह हमने मुश्किल वक्त में उन पर एक तवील अरसे के लिए नींद तारी की थी, उसी तरह जब हालात उनके हक में साजगार हुए तो उन्हें जगा भी दिया। जागने पर सबसे पहला सवाल जो उनके जहन में आया वो ये था कि हम कितना अरसा सोए रहे। इन्होंने इस अरसे को आम हालात पर कयास किया कि इंसान का कितना ही थका बांधा हो, एक दिन से ज़्यादा नहीं सो सकता और आम हालात में यही कोई 8-9 घंटे सो लेता है। लिहाजा किसी ने कहा कि हम दिन भर सोए रहे हैं और किसी ने कहा कि इतना कब सोए हैं, बस कोई चंद घंटे ही सोए होंगे। उनमें से एक ने कहा कि आखिर इस बहस का कोई फ़ायदा भी है, हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि हम इस मुद्दत की सही तयन कर सकें। ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है और अब जो करने का काम है वो ये है कि हमें भूख सता रही है, लिहाजा खाना लाने के लिए किसी को शहर भेजो जो किसी सफाई और पाकीज़गी का ख्याल रखने वाले दुकानदार से खाना लाए और जो शख्स भी इस शहर जाए वो भेस बदल कर जाए और इस सिक्के के बदले जो कुछ भी मिल सके वो ले आए। दुकानदार से कुछ झगड़ा न करे, न किसी दूसरे आदमी से कोई बात या झगड़ा करे। अगर इसने ऐसा नरम रवैया इख्तियार न किया तो मुमकिन है कि लोगों को हमारा पता चल जाए तो वो हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर देंगे और पहले की तरह हमें बुत परस्ती पर मजबूर कर देंगे या हमारी जान के लाले बन जाएंगे। अब सल्तनत की तब्दीली और हालात की साजगारी की बात करें तो जब खाना लाने वाला शहर पहुंचा तो वहां दुनिया ही बदल चुकी थी। लोगों के तहजीब व तमद्दुन, लिबास और वज़ाक़ता में
नुमाया फ़र्क वाक़ हो चुका था। ज़ुबान में खासा फ़र्क पड़ गया और जब लोगों ने इस नौजवान को देखा तो सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए, लिहाजा वो उनसे गुरेज करता रहा। फिर जब उसने खाना खरीदने के वक्त कई सदियां पहले का सिक्का पेश किया तो दुकानदार और आसपास वाले सब आदमी उस नौजवान को मशकूक निगाहों से देखने लगे। उन्हें ये शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को पुराने ज़माने का कोई दफीना मिल गया है। चुनाचे इसी शक व शुबे की बिना पर लोगों ने उसे पकड़कर हुक्काम वाला के सामने पेश कर दिया और जब उस नौजवान ने भी अपना बयान दिया तो ये मामला खुला कि ये तो वही फिरवाने मसीह हैं जो कई सदियां पेशतर यकदम रूपोश हो गए थे और जिनका रिकॉर्ड अब तक सरकारी दफ्तरों में मुंतकिल होता चला रहा है। यह खबर आनन फानन सारी ईसाई आबादी में फैल गई। जिस बात से वो लोग बचना चाहते थे अल्लाह ने सब लोगों को उनके हाल से बाखबर कर दिया। फ़र्क ये था कि जब वो मफरूर और रूपोश हुए उस वक्त वो मुआशरे और हुकूमत के मुजरिम थे, लेकिन उस वक्त वो सब की नज़रों में अपने ईमान पर साबित कदम रहने वाले और मोहतरम थे। अब ये असहाबे कहफ सब लोगों की नज़रों में मोहतरम हो चुके थे और वाक़तन ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि मोहतरम थे और औलिया अल्लाह समझे जाने लगे थे। लोगों ने उनसे गार में जाकर मुलाकात की या नहीं की, या उन लोगों ने गार से निकलकर लोगों को अलैक्सलैक की या नहीं, ये तफसील कहीं भी मज़कूर नहीं। अलबत्ता राजे कौल यही मालूम होता है कि खाने लाना वाला भी वापस गार में चला गया और फिर पहले की तरह लेट गए और वहीं उनकी रूह कब्ज़ अंसरी से परवाज कर गई। लोगों ने ख्याल किया कि ये सब मुकद्दस हस्तियां थीं, लिहाजा इस गार पर कोई यादगार इमारत तामीर कर देनी चाहिए। इस बात पर फिर इख्तिलाफ हुआ कि ये यादगार तामीर किस किस्म की हो और जो लोग बासर और साहिब रसूख थे उनकी राय ही गालिब आई और वो राय ये थी कि इस गार के पास एक मस्जिद या इबादत खाना यादगार के तौर पर बना दिया जाए, जिसे उन बासर लोगों ने खुद बनाने का जिम्मा लिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।